आज का ही हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। काजोल जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मैं लाल किताब एडवांस स्टूडेंट हूँ। तो उसी के सूत्रों के हिसाब से कुछ डाउट था। गुरु जी, अगर राहु थर्ड हाउस में है ठीक है। और सेवेंथ हाउस पे शुक्र शनि मंगल, ठीक है। तो राहु फिफ्थ एस्पेक्ट से उनको पावर दे रहा है, हेल्प कर रहा है। अगर आप लाल किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें राहु का एस्पेक्ट इस तरीके से नहीं देखा जाता। ये ओके। पराशर ज्योतिष का सूत्र है कि राहु का कंट्रोल पंचम भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है, नवम भाव पर भी है। वो राहु का ये एस्पेक्ट वाली बात वैदिक ज्योतिष में आती है। अब बताओ क्या क्वेश्चन पूछा। तो ये राहु अगर इनको पावर दे रहा है तो राहु पावर क्यों देगा? फिफ्थ हाउस में तो बेनिफिट ही करेगा। ऐसे नहीं देखते। पहले तो बताओ लाल किताब से समझना है कि वैदिक से समझना है? लाल किताब से। हाँ। राहु को मदद देंगे ये तीन ग्रह। राहु इनको मदद नहीं देगा, वो तीनों ग्रह उसको मदद देंगे। ओके। जिस ग्रह से जो ग्रह पांचवा बैठा है, पांचवें भाव में बैठा हुआ ग्रह उसको मदद देगा। जो जिस ओके। भाव से जिस ग्रह से पांचवा बैठा है, यह है लाल किताब का कंसेप्ट। जो ओके। नौवें में बैठेगा वो उसकी बुनियाद बनेगा, यानी कि उसकी नींव बनेगा। एक तरह से प्लेनेट की काफी हद तक पावर, जिससे वो पावर ले सकता है, या वो जो बुनियाद में बैठा हुआ ग्रह है वो पावर छीन भी सकता है और पावर दे भी सकता है। वो है बुनियाद, वो है अपने से नौवा, यानी ग्रह सर से नौ। आवाज चली गई। ठीक है। उदित कुमार जी, प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा सवाल लाल किताब फोर्थ हाउस के हिसाब से है। सर आपने हम्म। बोला था कि लाल किताब फोर्थ हाउस से हम लोग जमीन प्रॉपर्टी ये सब देखते हैं, कितना मकान होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, किन लोगों की मदद से होगा, किस उम्र में होगा। तो यही सब सवाल मेरा भी है। ये सब कैसे देखते हैं, थोड़ा डिटेल्स ये बड़ा हो थोड़ा बता जाएगा, सकते आप क्लास में ही पूछे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रश्न चार पांच दाग दिए। केवल अगर प्रश्न ये होता कि प्रॉपर्टी चौथे से देखनी है कि नहीं देखनी, तो बहुत आसान है। आपने कहा कितने होंगे, छोटा होगा, बड़ा होगा। फिर भी आपको ये मैं बता दूं, चतुर्थ भाव जितना स्ट्रांग होगा, चतुर्थ भाव जितना स्ट्रांग होगा, प्लस शनि ग्रह जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा और मंगल ग्रह जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, चौथा शनि, मंगल, और पंचम जो स्थिति बनती है वो चंद्रमा की बनती है, पर वो इतना बड़ा प्रोमिनेंट रोल नहीं निभाता। चतुर्थ जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, हैं। मंगल जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा कुंडली में, और शनि जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतनी ही संख्या बढ़ जाएगी। अगर किसी भी कारण से गुरु का एस्पेक्ट चंद्रमा को मिल जाए हम्म, तो भी मकान बड़ा हो सकता है। हम्म, गुरु का एस्पेक्ट मंगल को मिल जाए, गुरु का हम्म, एस्पेक्ट शनि को मिल जाए, तो हम्म, भी मकान बड़ा हो सकता है। हम्म। हाँ राजेश जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी बस नमस्ते। एक एक चीज पूछनी थी आपसे। मैंने यूट्यूब में काफी वीडियोस देखी है। तो ठीक। उसमें कुछ बोल, हाँ, उसमें कहते हैं कुछ लोग कि पन्ना जो है छोटी उंगली में पहनना चाहिए, कोई कहता है हाँ कि राइट लेफ्ट में पहनना चाहिए, कोई कहता है राइट में पहनना चाहिए। हाँ हाँ। बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हमें पता ही चलता कि पहनना कहाँ चाहिए, मतलब किसी को तो, बताना भी हो तो कैसे तो बताएं। इसका मतलब यह है कि अभी आपने यूट्यूब वीडियोस कम देखे हैं, और ज्यादा देखो। गुरुजी मतलब आपकी भी तो कोई ना देखते हैं कोई वीडियो। इंडेक्स फिंगर में भी बताएगा। तो गुरुजी वही आपसे मार्गदर्शन चाहिए था। नहीं और गुरुजी नहीं, एक यूट्यूब चीज पे और जो पूछनी देख थी। रहे हो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। यूट्यूब हम्म, में तो ये भी आता है कि ये शुक्र ग्रह है, यहाँ पर अगर आप वो लगाओगे, क्या कहते हैं, खुशबू हाँ लगाओगे तो इत्र। शुक्र हाँ। अच्छा हो जाएगा। है ना हम्म। जी।
पति के हाँ बाल काट करके उसको जला दोगे तो पति वश में हो जाएगा। तो भाई उन सवालों का जवाब तो राजेश मैं दे नहीं पाऊंगा। ठीक है ना। गुरु जी, बस क्योंकि ये पूछना था यूट्यूब कि पे मतलब यूट्यूब आइडल पे आइडल फिंगर। कई कुछ विद्वान मिलते हैं और कुछ महाविद्वान मिलते हैं। तो महाविद्वानों का जवाब तो मेरे पास है नहीं, है ना। जो विद्वान हम्म है तो उनकी बात मैं कर सकता हूँ। सिंपल लॉजिक है। हम्म। जो हाथ आपका एक्टिव है, एक्टिव अच्छा। हैंड में रतन धारण करना है, चाहे वो पन्ना हो चाहे कोई भी रतन हो। अच्छा। दूसरा सवाल कि हम्म पन्ना किस में धारण करे। पन्ना दोनों में ही धारण किया जा सकता है, हम्म अनामिका में भी हम्म और रिंग फिंगर में भी। हम्म ठीक है, दोनों में हम्म कहीं कोई भेद नहीं है। बस जो हम्म मन करेगा वही दावा ठोक करके खड़ा हो जाएगा। हम्म तो फिर बंदे को कंफ्यूज नहीं होना है। हम्म उंगलियां जो होती हम्म हैं ये हमारे ग्रहों की उंगलियां होती हैं, और बेसिकली पर पामिस्ट्री में तत्व की ज्यादा अहमियत है। हम्म जो सबसे छोटी उंगली है वो जल तत्व की है। हम्म जो हमारी अनामिका है ये अग्नि तत्व है। हम्म परंतु जब हम जल तत्व की बात करते हैं तो जल तत्व का जो ग्रह होगा वो इसमें धारण किया जा सकता है। हम्म पन्ना तो इसका है नहीं। हम्म ठीक है, तो बड़ा हम्म गहरी चीज है। परंतु किसको किस में धारण किया जा सकता है वो उंगली की तत्वों के अनुसार है। ये मैंने पामिस्ट्री का कोर्स पढ़ाया था। आप किस कोर्स में हैं हमारे? गुरु जी, मैं किसी कोर्स में नहीं हूँ अभी आपके। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो हाँ हाँ। एंजॉय करो, सुनो, है ना। अगर होते तो मैं आपको रेफरेंस देता कि फलाने जगह से वीडियो देखो, आपको और क्लैरिटी आए। कोई बात हम्म। नहीं, एंजॉय। थैंक यू गुरु जी। सुनीता मिश्रा जी। हाँ सर, मेरा सवाल था गुरुजी। हम्म। प्रणाम। जैसे कि कन्या लग्न की कुंडली है और 12वें भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। ठीक है, जैसे राहु राहु, चंद्र, गुरु प्रश्न और क्या है? शनि। जैसे इनमें है ना, किसकी मतलब वो करे पूजा जैसे सब ठीक हो। राहु की महादशा चल रही है। नहीं, आपको इन चारों में से ही क्यों छांटना है? जैसे राहु की महादशा चल रही है गुरुजी जैसे हाँ, अभी। तो फिर तो ये देखो कि राहु को कौन शांत करेगा। हाँ, बस वही वही पूछना है गुरुजी। लक्षण क्या आ रहे हैं राहु की दशा से? लक्षण तो कभी जैसे भी अभी कुछ नहीं है। आप सभी के लिए मैं बता दूं, इस तरह हम्म। से ना तो कोई रतन धारण करें, ना देवी देवता धारण करें, कोई भी रेमेडी ना करें, हम्म। केवल दशा को देखकर। कुछ हम्म। लोग केवल दशा को देख करके रतन धारण करवा देते हैं। कुछ लोग रेमेडीज बता देते हैं दशा को देख के। ऐसे नहीं, उसके लक्षण भी प्रकट होने चाहिए कि क्या वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या पता आपका राहु बहुत अच्छा हो और वो आपको हेल्प कर रहा हो, और वो ऑलरेडी पहले ही फेवरिंग सिचुएशन में है। अब आप उसके साथ काट छाट करने लग गए, अब आप उसको उस्काने लग गए। वो उसी शक्ति के अनुसार फिर काम करना शुरू कर देगा। आप किसी देवी देवता की, स्पेसिफिक देवी देवता की पूजा पाठ राहु की दशा में शुरू कर दिया आपने, तो फिर हो सकता है वो दो एनर्जियां आपस में मिक्स मैच होकर के कुछ का कुछ बनाते। तो बेटर यही सर। है कि सबसे पहले लक्षणों को देखो, समझो, और फिर रेमेडी के बारे में बात करो। अब मेरे पेट में दर्द नहीं है और मैं खोज रहा हूं गूगल पे पेट दर्द की कोई दवा बताए, बेस्ट रेमेडीज वर्ल्ड की, बेस्ट रेमेडी, बेस्ट वर्ल्ड की दवा, वो 50-60 भेज देगा गूगल उठा करके। और मैं कहूँ यार अब इसमें से मैं कौन सी छाट लूं जो मुझे किसी ने पूछा कि है पेट में दर्द, बोले जी है तो नहीं, पर हो जाए क्या भरोसा। तो जी जी उसमें जी। नहीं पड़ना। दूसरी बात, अब आपने पूछा ही है तो अब आप एक महिला हैं तो इसी तरह आंसर तो देना ही पड़ेगा। अगर पुरुष जी। होते तो शायद मैं अवॉइड भी कर देता। माँ दुर्गा की उपासना करना। हाँ। माँ दुर्गा से राहु कंट्रोल हो जाता है, पर ये मैंने नहीं कहा है कि ये आपने करनी है, मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं स्टार्टिंग से। बस तो फिर एंजॉय करो। फिर तो लक्षण आ ही हाँ। नहीं, बात खत्म। हाँ। हो गया। बस ये कभी कभी माइंड ऐसा रहता है वाइब्रेट, जैसे कि घबराहट कभी हाँ, आ नहीं नहीं, जाती है। वो आएगा।
राहु आएगा। राहु वैसे ऐसे ऐसे हाँ नहीं लाएगा तो फिर उसे राहु कौन कहेगा। राहु का हाँ काम हाँ। है भाई, उसका वो आया, वो अपनी ड्यूटी तो पूरी करेगा। वो अच्छा है बुरा है वो एक अलग मैटर है, वो अपना काम करेगा। राहु अच्छा होने पर भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फोगी ब्रेन, कंफ्यूजन के हालात, डिटैचमेंट्स, सेपरेशंस, ऐसे ख्यालात आएंगे। अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना, अपने आप को ये समझना कि साहब मैं तो जो सोचता हूँ वो कोई सोच ही नहीं सकता। इसलिए लोग अक्सर राहु की दशाओं में गलत डिसीजंस ले जाते हैं। अच्छा राहु है जिनका वो भी ले जाते हैं, और जिनका बुरा है वो तो खैर लेते ही लेते हैं। तो जब राहु की दशाएं चलती हैं तो हम कहते हैं कि कोई बड़ा डिसीजन ना ले, और लेना जरूरी है तो गुरु से पूछें, विद्वान से पूछें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछें। घर के बिना बड़े बुजुर्गों के पूछे किसी भी तरह का निर्णय ना लें। अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। राहु का काम ही है इंसान को ओवर स्मार्ट बना देना। वो इंसान को ओवर स्मार्ट बना देता है और बस वो गलती खिला देता है। सबसे ज्यादा नाजायज संबंध बनाने में राहु का रोल रहता है। वो बात अलग रहती है कि कुंडली में अदर्स प्लेनेट की भी वीकनेस होती है, चंद्रमा का कमजोर होना, शुक्र का कमजोर होना। अब ऐसी स्थिति में अगर राहु अच्छा भी है तो गड़बड़ पैदा कर सकता है, हालात खराब कर सकता है। और व्यक्ति को लगता है ये जो मैं संबंध बनाऊंगा ये कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मैं तो सबको बेवकूफ बना के चल रहा हूं। और राहु जैसे ही जाएगा वो आदमी पकड़ में आ जाएगा। तो राहु को ऐसा मत सोचिए कि अच्छा है तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। अगर वो साइड इफेक्ट ही नहीं देता तो उसको पाप ग्रह क्यों कहते हैं। पाप जी ग्रह, ध्यान रखें, बहुत अच्छा सूत्र है। पाप ग्रह आपकी चार्ट में अच्छे भी होंगे और अच्छे परिणाम भी दे रहे होंगे, तो भी साथ में साइड इफेक्ट जरूर दे रहे होंगे। शुभ ग्रह बहुत ज्यादा शुभ परिणाम बेशक ना भी दे, नॉर्मल से परिणाम दे, पर साइड इफेक्ट कम से कम नहीं देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, काजोल प्रणाम। इंद्रानी जी का हो गया क्या, या मैं दोबारा आ गया। सर, एक्चुअली आवाज चली गई थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था। नहीं, आपका तो शायद हो गया था क्वेश्चन, क्या पूछा हाँ था जी, आपने। हो गया था। हाँ जी, मैंने पूछा था। अ, वही फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ राहु ऑन अच्छा बस सेवेंथ ठीक है, हाउस। हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एक सुभाष और मालवीय प्रश्न जी। था, अगर आप नहीं, अभी अभी एक रुको, बार। अभी आप रुको, दोबारा जी आएंगे। जी गुरु जी। जी प्रणाम। हाँ, बताइए प्रणाम सुभाष। गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी मैं पूछ रहा था, मैंने आपका एक वीडियो देखा था मंत्रों के ऊपर जिसके 10 संस्कार बताए थे आपने। तो जी, जैसे जो गुरु अगर देता है तो उसके लिए भी अपने को 10 संस्कार करके फिर उसका नहीं, नो नीड। जो नौकरी। भी मंत्र और गुरु दीक्षा में प्राप्त होता है उसको किसी भी संस्कार से गुजारने की आवश्यकता नहीं। जी गुरु जी। वो गुरु जी की ड्यूटी है, गुरु जी उसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस मंत्र को जप करना है। जी जप करने के नियम जरूर गुरु जी से पूछ सकते हैं, नियम करने के जो उसमें कोई कठिनाई आ रही है तो उसके विषय में आप बात कर सकते हैं। जी गुरु जी। और चलिए, जैसे जैसे पाठ करते हैं ना अपन, दुर्गा पाठ वगैरह, तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट रहती है क्या? उसमें क्या रहती है। उसमें जैसे संस्कार वगैरह करना रहता है क्या एक बार, नहीं 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 या नहीं जिसको नहीं अपन नहीं, पर नियमित रूप गुरु से से करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दुर्गा जी के जो मंत्र हैं, खास करके जो दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र हैं, जी वो 700 जो श्लोक हैं, हर श्लोक अपने आप में एक तांत्रोक्त मंत्र है। एक तरह से दुर्गा सप्तशती तंत्र का ग्रंथ है। और तंत्र का मतलब है हर चीज का उसे सिस्टम चाहिए। वो जो व्यक्ति बिना सिस्टम के करेगा तंत्र, उसके एकदम से कान पे उल्टा थापड़ मारता है। तो बेटर है कि उसको पहले समझें, उस ग्रंथ को, फिर अपने ऑब्जेक्टिव को समझें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझें
कि हम कर क्यों रहे हैं। पावर प्रीक लोग अक्सर तंत्र के चक्कर में रहते हैं। जैसे मैं भी अगर अनाउंस कर दूं मैं तंत्र साधना सिखाऊंगा, कोर्स अनाउंस, मेरे ख्याल से तो हमारे को एक एक्स्ट्रा जूम का वो लेना पड़ जाएगा, 1000 आदमियों वाला प्लान लेना पड़ जाएगा। क्योंकि अरे वशिष्ठ साहब अगर तंत्र का प्रयोग कराएंगे तो और सिखाएंगे तो गजब ही ना हो जाएगा। तो चलो ज्वाइन करो, फिर चाहे उनसे मांग लो कितना ही भी पैसा हो, फटाफट दे देंगे। क्योंकि तंत्र आकर्षित करता है हमें अपनी तरफ, और ये उन्हीं लोगों को आकर्षित करता है जिन्हें असली तंत्र का पता नहीं होता। उन्हें लगता है कुछ पावर आ जाएगी है, और जो फिल्मों में बॉलीवुड में दिखाया जाता है बूम बाम बस भसम है, किसी को कबूतर बना देंगे, किसी को चिड़िया बना देंगे, वो मैजिक का शो समझ करके बैठ जाते हैं। वो तंत्र नहीं है। तंत्र को जब गहराई से पढ़ेंगे और अच्छे गुरु के सानिध्य में पढ़ेंगे, अपने आप से पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ निकल जाओगे, बट अच्छे गुरु के सानिध्य से पढ़ोगे तो हमें स्पष्ट समझ में आएगा तंत्र स्वयं के कल्याण का मार्ग है, देह शुद्धि का मार्ग है। यानी अपनी देह को शुद्ध करना, जो हमारे शारीरिक मानसिक जो मल है उनसे मुक्ति प्राप्त करना, और मोक्ष के लिए परम साधना तक पहुंचना। परम साधना क्या है? वही डीप लेवल ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन की उच्च अवस्था तक पहुंच जाना, यही तंत्र का ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात बता दें यार, डीप मेडिटेशन से आपको डीप स्टेज तक पहुंचना होगा, है खा के ये तंत्र होता है? ये बताओ किया कराया किस पे कराना है, जो बकवास कर रहा है उसकी चोटी कैसे काटनी है ये बताओ। लोग इसको समझते हैं काला कूड़ा कपड़ा, फिर मुझे भी काले कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो मैं पहनता नहीं हूँ काले कपड़े, काला तिलक लगाना पड़ेगा, मतलब जिन चीजों से मुझे बिल्कुल, जिसको कहते हैं मेरा विचार ही नहीं मिलते। तो इसलिए तंत्र के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। माँ भगवती की आराधना है, उसे बिना दुर्गा सप्तशती पढ़े भी आप कर सकते हैं। कभी कभार पढ़ते हैं, बहुत उत्तम है, क्योंकि ये जितने भी तांत्रिक ग्रंथ होते हैं ये ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ा देते जीवन में, पर उन ऊर्जाओं के पास एक विशेष डायरेक्शन नहीं होती। आप जब भी कोई ऊर्जा क्रिएट करते हैं तो पहले डिसाइड कर लें कि इस ऊर्जा का उपयोग, यानी कि इसको दिशा कौन सी देनी है। अगर आप डायरेक्शन लेस होकर के किसी भी तरह की ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं या उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ऊर्जाएं ही हार्मफुल हो जाएंगी। चलिए कुलकर्णी जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, ये D1 D9 और राशि तुल्य नवांश। हम्म। सर D1 मीन लगन है तो D1 का लग्नाधिपति गुरु और दशमाधिपति गुरु बन जाता है, और ठीक यदि है। वो 11th हाउस में है, हम्म। और D9 में भी 11th हाउस में आ गया कर्क लगन बनकर, ठीक है। और राशि तुल्य नवांश में 3rd हाउस में आ गया, हाँ। तो हेल्थ, इम्यूनिटी और प्रोफेशन कैसे एनालिसिस पहले करेंगे? सभी के लिए बता दूं, मैं थोड़ा सा, आपने प्रश्न पूछा मैं प्रश्न समझ गया। यस ये सर। पूछ रहे हैं राशि तुल्य नमांश, नमांश तुल्य राशि, पराशर ऋषि का जो ये सूत्र है इसका क्या मायने। D1 चार्ट में जो ग्रह है जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उसे हमने बैठा रहने दिया है। अब नवमांश कुंडली में जिस भी ग्रह का आपने अध्ययन करना है, उस ग्रह को देखना है कि नवमांश कुंडली में वो कौन सी राशि में और कौन से भाव में बैठा है। जैसे गुरु की ही बात चल रही है, गुरु जो है नवमांश कुंडली में आपने कहा कर्क राशि में बैठा है। कर्क लगन के वृषभ राशि में। नहीं नहीं, तो आप कहिए वृषभ राशि में बैठा है। हाँ, वृषभ तो राशि में, हाँ, कर्क लगन। वृषभ राशि में बैठा है। अब आप मीन लगन का जो मेन चार्ट है उसको वहां से उठाइए, किसको? गुरु को, जो कि वृष राशि में बैठा है। कहाँ? D9 में। इसी को D1 में जहां पर भी वृष राशि है वहां पर उठा करके रख दीजिए।
तीसरे में आ गया। तो ये तीसरे भाव में आ गया। अब करेक्ट। तीसरे को देखना क्या है, पहले तो हमें समझना है कि हम देख क्या रहे थे। D1 से हमें पता चलता है कि सब कुछ प्रकट रूप से क्या दिखाई दे रहा है, हम सामने से क्या व्यवहार कर रहे हैं और लोग हमारे बारे में क्या समझ रहे हैं, जो सभी को दिखाई देता है। D9 क्या है? D9 है जो अपन महसूस करते हैं, जो भगवान ने हमें दिया है, बख्शा है। हमें क्या बख्शा है वो हमारे अंदर है। परमात्मा ने हमारे अंदर कौन से गुण भरे हैं, कौन से अवगुण भरे हैं, ये हमारे अंदर है। वो बाहर से नहीं दिखाई देते, वो अंदर से दिखाई देते। अंदर की चीजों को देखने के लिए D9 का उपयोग है। अब उसको उठा करके हमने D1 में रखा। जब D1 में जैसे ही रखेंगे तो कहेंगे कि गुरु जो है, अब यहाँ पे सूत्र लगाने शुरू कर दो। गुरु मरणासन हो गए, गुरु मरणासन हो गए। अब प्रश्न उठता है कि देख क्या रहे, ढूंढ क्या रहे, प्रश्न क्या है? प्रश्न है हेल्थ। और प्रोफेशन, पहले और 10वें घर का स्वामी बन जाता। 10वें से प्रोफेशन नहीं पता चलता है, वो बहुत सारी चीजों का मिक्स मैच है। क्योंकि मैंने आपको डेमो में भी कराया था, आप किस वर्ण के हैं उससे भी बहुत सी चीजों की क्लैरिटी आती है, तो वो पूरा एक स्टेप्स है उनके। Correct. 10th भाव आपकी ऊर्जा है। आप किस ऊर्जा के साथ लोगों से मिलते हैं, कितने ताकत के साथ आप अपने कर्मों को करने में समर्थ, वो 10th भाव बताता है। अब आपको काम कुछ भी मिला है, आपका काम करने का एक तरीका है। जैसे मेरा काम करने का एक तरीका है, अब मुझे काम कुछ भी मिला है, पर वो तरीका थोड़ी बदल जाएगा। जब मैं अपनी जॉब में था, इंजीनियरिंग मतलब अपने टेक्निकल रोल में था, उस समय भी मेरा ऐसा ही काम करने का स्टाइल था, और अब भी मेरा काम करने का स्टाइल ऐसा ही है। स्टाइल नहीं बदला, क्योंकि वो 10th से आता है। तो हमें ये समझना है, अगर हम हेल्थ की बात करें तो ज्यादा अच्छा है, लगन की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। तो लगन का स्वामी गुरु है, तो वो मरणासन सिचुएशन में बन गया। मरणासन का मतलब ये है कि बार बार हमें वो किसी ना किसी तकलीफ में स्वास्थ्य संबंधी पहुंचा सकता है। लॉट ऑफ चांस है, बस सिंपल यही पता कर सकते हैं। बाकी पूरी कुंडली से चीजों को समझ में आएगा। थैंक यू गुरु जी। ठीक है। हाँ, विशाल अरोड़ा जी। चरण वंदना गुरु जी। मेरा प्रश्न जो है वो लाल किताब से है। जैसे आपने एक किस्मत का ग्रह बताया था, मैं आपका लाल किताब एडवांस का स्टूडेंट हूँ जी। 1 4 7 10 में अगर कोई नहीं है तो फिर अपने को देखना था। तो जैसे शुक्र और सूर्य है 12 में, तो उसमें अपने किस्मत का ग्रह शुक्र को ही मानेंगे। लेकिन वो तो आपने बताया था कि हाँ वही होगा, लेकिन उसको फिर अब ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि सूर्य के साथ है वो, तो वो किस मतलब उसका तो फिर पर्पज ही खत्म हो गया, क्योंकि सूर्य की वजह से वो रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा जैसे आपने बताया था। YouTube पर भी इस वीडियो को देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। एक ने व्यक्ति ने लिखा कि किसी बड़े लाल किताब एक्सपर्ट ने लिखा है कि लाल वो ये होता है कि कोई वो सोया हुआ ना हो, उस पर किसी की दृष्टि ना हो, तो ये रूल नहीं लगता। किस्मत का ग्रह का मतलब है कि आपको जीवन में कितनी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, आपको प्लेट में रख करके चीजें कितनी आसानी से मिलती हैं। अगर हम जीवन में किसी भी तरह से संघर्ष कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, या अपना जो भी हमारा मंतव्य है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर उसके लिए हमें प्रयास बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जरूर आपका जो भाग्य का ग्रह है वो किसी न किसी ग्रह के साथ ऐसा फंसा हुआ है जो उसको फुल फ्लैश काम नहीं करने दे रहा। अगर ग्रह जो किस्मत का है वो पावरफुल है, वेल प्लेस्ड है, और किसी भी नेगेटिव ग्रह के साथ बंधा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम चीजें आपको लाइफ में आपको प्लेट में रख करके मिलेंगी।
अब ये सूर्य के साथ बैठ गया। जी। शुक्र तो वैसे ही सूरज को ठीक नहीं मानता कि साहब ये तो गर्म प्रकृति का ग्रह है जी। और जी। ये तो राजा है। हम्म। किसी भी महिला को वो पति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो उसको आदेश दे कि तुझे ये करना होगा, अगर तूने नहीं किया तो फिर तेरी गर्दन सर से अलग है, सर तन से जुदा। उसे कोई भी स्त्री दुनिया की, उसे ऐसा पति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहे उसके पास कुछ भी हो। वो हमेशा उससे पीछा छुड़ाने की ही सोचेगी कि आज तूने रसोई में पोछा नहीं लगाया तो फिर तेरा सर तन से जुदा है। वो कहेगी पहले तो मैं भागती हूँ यहाँ से। तो वही शुक्र के हालात है। शुक्र कौन है? स्त्री है। अब स्त्री को ऐसा आदमी पसंद ही नहीं है। कैसा आदमी पसंद है? जो उसकी चापलूसी करे, जो उसकी तारीफ करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे। अगर खूबसूरत वो नहीं है तो उसके गुणों की तारीफ करे, पर उसकी तारीफ करे, रूप की ना करे, बेशक गुणों की तारीफ करे। तो दुनिया की सारी स्त्रियां इस बात से सहमत है। बेशक वो तमाम कहें कि मुझे कोई चिकनी चुपड़ी बातें पसंद नहीं है, उनको बात ही ये पसंद है क्योंकि ये शुक्र की फिलॉसफी है। ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, शुक्र ग्रह की फिलॉसफी है। शुक्र ग्रह को तारीफ करने वाला ही पसंद है। और राजा कौन है? राजा न्यायप्रिय है। राजा जो है वो जो देखता है, जो समझता है, वो उसी के हिसाब से डिसीजन देता है। और शुक्र को स्वतंत्रता बड़ी प्रिय है, जो उसको आजादी। अगर हम महिलाओं से पूछें कि आपको, सब महिलाओं का इंटरव्यू ले, कौन महिला अपने पति से खुश है, तो जो पति उनको थोड़ी स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, घूमने की, फिरने की, अपनी मर्जी से खाना करने की, कपड़े पहनने की, वो सब स्त्रियां कहेंगी नहीं नहीं हमारा हस्बैंड अच्छा है, हमें कुछ नहीं कहता बेचारा। तो यानी कि वो हैप्पी कब हो रही है? जब उनको आजादी मिल रही है। अब सूर्य शुक्र के साथ में दिक्कत क्या आ रही है, वो अब आप दिक्कत समझ गए। सूरज राजा है और राजा की आदत क्या है? राजा या तो सजा देगा या विदा कर देगा। दोनों ही स्त्री के लिए ठीक नहीं है। राजा का गया जंगल में घूमने, वहां देखा कि साहब एक गांव आया, गांव में देखा अरे बड़ी सुंदर लड़की जो है पानी भर रही है नदी में। ना उसने अपनी उम्र देखी, ना उसकी उम्र देखी। उसने कहा अरे ये लड़की तो मेरी पत्नी होनी चाहिए। उसने कहा चलो करो बात। उसके बाप से बात करी। बाप कहता है बेटा इस जन्म में तो मैं राजा से शादी नहीं कर सकता। तो बेशक वो उम्र में थोड़ा बड़ा है, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। वो उसको ले आता है। अब उसका तो बेचारी का अधिकार 50-50 हो गया। फिर वो तीसरी ले आया, कोई भरोसा नहीं है। अब वो कितना कम हो गया। फिर वो चौथी ले आया, फिर उसका बेचारी का अधिकार ही 25% बच गया। और जितना अधिकार, जितना परसेंटेज ऑफ शेयर, जितना वो स्टेक होल्डर जितना है उसका, जितना कम होता रहेगा, उसकी बेचारी की टेंशन बढ़ती रहेगी। और राजा की ये प्रवृत्ति है। राजा का हिंदू या मुसलमान होने से कोई मतलब नहीं। राजा राजा होता है साहब। उसकी एक प्रवृत्ति है, विशेष प्रवृत्तियां हैं। वो प्रवृत्तियां वही हैं, जो मुझे अच्छी लगी उसको ले आऊंगा। और जो मेरे पास पहले से है, अगर उसने झुक के सलाम नहीं करा, उसने जी हजूरी मेरी नहीं करी, मेरी बात को नहीं माना, तो पैक योर बैग्स एंड गेट आउट। अब वो पहले के राजा तो नहीं कर सकते थे कि गेट आउट, क्यों चक्कर काट रही, तो रखते थे अपने पास ही, पर नहीं ले आते थे। अब स्त्री को जीवन में वो सब कुछ सहन कर सकती है, पर वो अपने प्यार को साझा नहीं कर सकती किसी के साथ। वो नहीं चाहते कि कोई, जिसको मैं चाहती हूँ या जो मेरा हस्बैंड है या जो मेरा प्रेमी है, वो किसी दूसरे को भी अपने दिल में रखे। वो बात अलग है कि पुरुषों की आदत है कि उनका दिल बहुत बड़ा है तो एक साथ वो कई रख लेते हैं, पर महिला कहते नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए है। तो कहने का मतलब हमें समझ में आया कि शुक्र की फिलॉसफी क्या है और सूरज की फिलॉसफी क्या है। तो हमने सूरज को ठीक करना है और शुक्र के बलाबल को बढ़ाना है। सिंपल है। शुक्र का बलाबल क्या है? शुक्र डिमोरलाइज हो गया। शुक्र कह रहा है यार इस आदमी का भरोसा ही नहीं है, ये आदमी का हमेशा दूसरे ही तुर्रे में रहता है ये।
तो यहाँ पर शुक्र को भी बल देना पड़ेगा, और 12वें भाव में बैठे हुए सूरज से जो नेगेटिविटी आ रही है उस नेगेटिविटी को भी डील करना पड़ेगा। मतलब वही है कि फिर इनकी सारी रेमेडीज शुक्र की भी होंगी और सूर्य की भी होंगी लाल किताब के 12th हाउस के हिसाब से। जी 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 जी, उसको शिफ्ट करना जी पड़ेगा, सूरज को किसी और भाव में, उसकी एनर्जी को, सूरज की एनर्जी को किसी और भाव में शिफ्ट करने का प्रयास करना। चलिए, जैसे गुरुजी एक उपाय है इसके अंदर कि आप चक्की रखो आटा पीसने वाली, उपाय तो पे वो उपाय उपाय पे काम। चक्की और जी आटा क्या कह रहे हो? गुरुजी 12th हाउस का सूर्य शुक्र का उपाय है लाल किताब में कि आटा पीसने वाली जो चक्की होती है वो रखो आप घर में। हम्म। आई मीन वो जो पुराने जमाने में नहीं चलाते थे ऐसे आपने भी बताया हो अपने वीडियोस में, उसमें आटा इन डालो उपाय ऊपर से से ऐसे चलाओ। नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया विशाल जी, फिर से चेक करना। मैं मेरे उपायों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं नहीं, बेवकूफी आपने वाले उपाय नहीं बताता। ना नहीं ना, मैंने गुरुजी, आपने बताया ही नहीं। 12th हाउस का नहीं बताया, बताया, आपने समझाया था कि बुध है, वो शुक्र है, हाँ वो केतु है, सप्तम ऐसे भाव का है, करके। वो सप्तम भाव जी को मैंने बताया जी था जी विशाल जी, मैं जानता। जी जी बेशक मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई टोक दे तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंस्टेंट भूल जाता हूँ। पर मैं पुरानी चीजों को बहुत याद रखता हूँ, इसीलिए तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन ले लेता हूँ। है ना, ये पता नहीं कौन आदमी क्या पूछ ले। तो याददाश्त बहुत तेज है मेरी, भगवान के आशीर्वाद से है। तो मैंने ये नहीं पढ़ाया, सूरज शुक्र का उपाय 12वें में मैंने कभी भी किसी क्लास में नहीं बताया। और ये घर में चक्की रखने वाला बेवकूफी वाला उपाय मेरे जैसा आदमी नहीं बताता है, ठीक है? क्योंकि किसी जमाने में सबके घरों में चक्की होती थी, जी। सबके घरों में चक्की होती थी। आज हाँ किसी जी के घरों में चक्की बिरला होती है। हाँ, अगर आपको रखना है तो रख के देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है जी, ना? फिर ठीक है चलानी भी गुरुजी। है, तो चलानी भी है फिर, अच्छा, आटा उसी का ठीक है। खाना है। ठीक है, जी चलिए, जी धन्यवाद। जी, बस हाँ एक लास्ट चीज और पूछनी थी गुरुजी मुझे, कि उसमें फिर मतलब 12th हाउस में दोनों के जो उपाय बताए हुए हैं सूर्य शुक्र के, वो उनके हिसाब से करवा दें, हाँ, यही है ना बस? जी 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 जी, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। जी। रश्मि बंसल जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मेरा ना किस्मत का ग्रह है, बन रहा है जुपिटर, जो कि 4th हाउस में प्लेस्ड है। ठीक है। मैं आपकी लाल किताब की स्टूडेंट हूँ, और मैंने ये भी देखा है कि आपने जैसे कहा था कि इसके अंदर जो भी ग्रह बैठता है वो आपको बहुत हेल्प करता है व्हेन यू आर इन अ ट्रबल। और हम्म। मैं जब ट्रबल में आई थी तो मैंने टीचिंग का जॉब स्टार्ट कर दिया था, टीचर बन गई थी। ठीक है, अब प्रश्न ठीक क्या है। हुआ? प्रश्न ये है, मैं इतनी मतलब उसके अंदर बहुत बढ़िया कर रही थी, बट मैं इतनी सफल नहीं हो पाई। मतलब आई हैड मेड गुड स्टूडेंट्स, हम्म। पर मैं फिर भी अपने प्रोफेशन में अपने हिसाब से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा चंद्र शनि 10th हाउस में बैठा है और मुझे 12th हाउस लगता है में। रश्मि जी, अभी आज ही शुरुआत में ही मैंने वो बातें बताई है कि हमने अपनी कुंडली को लेके नहीं बैठना, सूत्र पे चर्चा करनी है। लगता है आप बिल्कुल चंद्र नई। जो है, रश्मि हाँ जी मेरे को सुनिए, लगा कि चंद्र जैसे पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है मेरा 12th हाउस में, तो मुझे उसकी वजह से मुझे जैसे रश्मि जी आप बहुत अच्छी हैं, मेरी तो सुन लो, है ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि फिर आप बोले जाएंगे तो मैं तो बेचारा नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं। आज की क्लास में मुझे बोलने दिया करो, ठीक है? जी सुन लो, जी। अब मुझे लगता है आप बिल्कुल नए हैं मेरे नए कोर्स में, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो। इशारा इतना करूंगा, किसी कोई ऐसी गलती हुई है जिससे गुरु ग्रह कमजोर हुआ है, हाँ जिसकी जी वजह है। से ये दिक्कतें आ रही है। जब मैं हाँ हाँ। कराऊंगा, अभी तो हमने सिर्फ भाव पे चर्चा की है ना, भाव पे आगे बढ़ेंगे तो इस कोर्स के अंदर आपको अपने सवालों का आंसर जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? मेरे को ना एक्चुअली हेल्थ हैजर्ड बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, तो तो कोई बात इसलिए नहीं। अब हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं तो आप लाल किताब कर ही रहे हैं, तो उसमें आपको धीरे धीरे आंसर मिलेंगे। और क्लास में तो वैसे भी मैं ऑनलाइन क्लास पे, जैसे आज के डाउट क्लियरिंग सेशन में, मैं कोई रेमेडीज नहीं बताता, हाँ ठीक है? हाँ। ठीक है, चलिए। थैंक यू। शिव शिव कुमार गुप्ता जी। हाँ, हरीश जी, हरीश जी, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मुझे
थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग करनी है। एक तो होता है दग्ध राशि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसमें अपन ये समझते हैं कि दो भाव जो होते हैं वो पूरी तरह से सकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं, ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। तो कौन से भाव? कोई भी जो दो भाव होते हैं, दग्ध भाव जो कहते हैं, दग्ध राशि। अच्छा, अम, दग्ध राशि की चर्चा कर रहे हो, हाँ बताओ। जी जी। तो जहां वो राशि बैठती है, वो दोनों भाव जैसे इनएक्टिव रहते हैं, मर जाते हैं। तो मतलब उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना था कि ये अगर ये यहाँ बड़ा पर। कंसेप्ट है, मेरा वीडियो देखना दग्ध राशि के ऊपर। दग्ध राशि, दग्ध ग्रह, दग्ध नक्षत्र, इस पे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ये। ठीक है, ये अच्छा। फिक्स्ड होते हैं कि किस तिथि में आपका जन्म हुआ है, उस तिथि के हिसाब से डिसाइड होता है। और फिर उसके हिसाब से मैंने उसमें बड़ा एक्सप्लेनेशंस किया हुआ है, और वो फिर कैसे हमें रिजल्ट्स देते हैं उससे हमें पता चलेगा। जी, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। ठीक है, शिव कुमार गुप्ता जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने भी बताया है हिंदी के लिए, उसका समय नहीं पता और दिन नहीं पता, अगर उनके बच्चों की कुंडली हो तो क्या बन जाती है? कुछ कुछ नहीं पता चलता, बच्चों का बच्चों से ही पता चलता है, और बच्चों से पिता का इतना पता चलता है कि उसकी हेल्थ कैसी रह सकती है और उसके उससे संबंध कितने हैं। पर अगर ये सोचें कि बच्चों के चार्ट से पिता का कारोबार देख लेंगे, प्रेजेंट के मानसिक हालात देख लेंगे, तो ये टफेस्ट टास्क होता है। तीर और तुक्का हो जाता है, फिर लग जाए लग जाए, रह जाए वाली बात है। धन्यवाद। चलिए, सुमीर जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, लाल किताब के अनुसार हम्म। अगर मैं रैंडमली कह रहा हूँ, अगर हमारे सारे ही ग्रह समझ लीजिए सेकंड साइड में है, मतलब एक एक साथ के उधर 9 10 11, सिर्फ बुध को हमारे पास 9वें और 12वें घर से एक स्पेशल दृष्टि दी गई है। हम्म। अगर कोई और ग्रह इस साइड है, हम्म। खाली वो नींव देखें एंड हेल्प देखें, उनकी कोई दृष्टि फर्स्ट पार्ट में नहीं पड़ेगी? मैं अभी भी आपका समझ रही, पहले तो आपने लैंग्वेज ही अलग बोल दी कि वन साइड हो जाए। आपने सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि बुध ग्रह जो है जिसको स्पेशल दृष्टि मिली है, हम्म। स्पेशल दृष्टि शनि को भी मिली है। पर जो आप देख के, अब आप बताइए आगे क्या कहना चाहते हैं, आगे की बात समझ में नहीं मैं कह रहा हूँ 1 और 7 के साइड में अगर आ गए, 9 10 11 12 में सारे आई। हाँ कोई भी हाँ। ग्रह आ गए, इधर कोई नहीं है। सिर्फ बुध को 9वें हाँ भाव स्पेशल दृष्टि और 12वें भाव में मिली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शनि 10वें में है या सूरज 10वें में, क्या वो दृष्टि नहीं डालेंगे फर्स्ट साइड में लाल किताब के अनुसार? हाँ, नहीं डालेंगे। ओके, थैंक यू। 10वें में अगर शनि है तो चौथे पे नहीं डालेगा, ठीक है, वो थैंक चौथे में बैठा हुआ ही डालेगा। देखिए, जहां पर उसको उस तरीके से नहीं समझाया हुआ जैसे वैदिक में समझाया है, तो लाल किताब ने उसके ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ जी। लाल किताब लेके घुमा फिरा के रिजल्ट वही निकाल के देगा वो। राइट। ठीक। वहां पे वो कह देगा जी शनि 10वें में बैठा है तो अपने ही घर का मालिक है। अब हमने वहीं उसको, उससे 5वें कौन बैठा है, 9वें कौन बैठा है, उसके मुस्तरका दीवार में कौन बैठा है, और शनि अष्टम टक्कर किसको मार रहा है, यानी पंचम में बैठे हुए को मार रहा हाँ जी, है। नेट घुमा के रोल अगर हम सारे फार्मूले को लगाएंगे तो चीज वही निकल के आएगी, बस कुछ ठीक है। नया नहीं निकल। ठीक है, थैंक यू गुरु जी। ठीक है। हाँ काजोल जी, अब बताएं। पहले 1 मिनट रुकिए, अजर जी का रह गया। हाँ अजर जी, 1 मिनट। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, कल मतलब आपकी एक ऐप में वीडियो देखी थी। आपने बताया था कि जो है फोर्थ हाउस में मंगल और वो अष्टम भाव में मंगल बहुत बेकार होता है। तो किसमें? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो अभी कुछ दिन पहले एक एक मैंने कुंडली देखी थी, उसमें जो है अष्टम भाव में रेट्रो मंगल और राहु था, और सेकंड अच्छा, हाउस में शनि और केतु था। ठीक है। तो उसमें उसका प्रश्न था कि इसका हम कैसे वो देखेंगे रिजल्ट, मतलब वो क्या होगा, जब तक कैसे होगा। रिजल्ट तो अजर जी मैं क्लास में नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो पूरी हाँ कुंडली जी। देख के समझ में आता है। अगर 8वें का जो मंगल है वो खराब होता है, वो किस मामले में होता है वो भी मैंने बताया। व्यक्ति का मनोबल और देह बल दोनों ही कमजोर होने के चांस बढ़ जाते हैं।
उसकी वजह से। अब आपने बहुत सारी चीजें बता दी, उसका मैं आंसर नहीं। नहीं, असल में ये एक मतलब कन्या की कुंडली है, उसमें आपने बताया था कि जो है अगर सेकंड हाउस में पाप ग्रह होंगे तो वो घर घर छोड़ के जा सकती है। नहीं, ये मेरे वाक्य नहीं है कि घर छोड़ के जा सकती है। अगर मतलब सेकंड हाउस में अगर पाप ग्रह होंगे तो। पाप ग्रह होंगे तो ससुराल से नहीं बनेगी। अब हाँ जी, हाँ ससुराल जी, से नहीं ससुराल में बनेगी बनेगी। का मतलब ये थोड़ी कि घर छोड़ के भाग जाएगी। घर छोड़ने का भागने का मतलब तो दूसरा होता है। हाँ ठीक जी। है। हाँ, चलिए, ये श्यामला जी हैं जो। जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अ, मैंने आपका वर्ग चार्ट का कोर्स लिया हुआ है ठीक और है। एस्ट्रोलॉजी का भी लिया हुआ है। वर्ग जी। चार्ट में मेरे काफी सारे क्वेश्चन है, इतने सारे पूछना तो अभी पॉसिबल नहीं है, मैं कहाँ पूछ सकती हूँ? और एक प्रश्न सन, अगर आप हर उत्तर दे संडे सके को, तो। श्यामला जी, हर संडे को आप रेगुलरली ज्वाइन करें। अब आपको पता चल ही गया होगा कि भी रोज हर संडे 11 बजे फिक्स टाइम है, इसमें टाइम नहीं बदलता, ना दिन बदलता। तो आइए, वन बाय वन आपने लिख कर रखिए, वन बाय वन क्वेश्चंस अपने पुट कीजिए जैसे लोग हैं, और जल्दी आइए, 11 बजे आइए। क्योंकि लास्ट वाले अगर कोई बड़ा प्रश्न पूछ लेते हैं तो भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी क्या हरीश जी ने अभी मैं। दग्ध राशि के ऊपर क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं जानता हूं पहले मुझे तिथियां करवानी पड़ेंगी। उन तिथियों में कौन सा राशियां हैं जो दग्ध हो जाती हैं, वो मुझे करानी पड़ेगी। दग्ध का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। तो टाइम टेकन प्रोसेस है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो जल्दी आएंगे तो शुरुआत में जो क्वेश्चन अगर बड़ा भी पूछ लेगा तो उसका भी हम जवाब देने का कोशिश करते हैं। हाँ, बताएं क्या सवाल था। अगर वो लंबा हो तो आप नेक्स्ट टाइम भी हाँ आंसर दो, हाँ, नो बिल्कुल प्रॉब्लम। बिल्कुल, आप बोलिए अगर जो। हाँ, D12 में अगर 8th हाउस में पिशाच योग बन रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? क्योंकि पिशाच योग में भी मंगल केतु और शनि केतु मेरे हिसाब से दोनों पकड़ते हैं, तो इन दोनों का अलग अलग भी मतलब क्या होता है और पहली बात तो क्या इसका D12 मतलब? चार्ट से आपने, पहली बात तो मैंने ये पिशाच योग D12 में नहीं करवाया। नहीं, हाँ, ये लेकिन बन आपका रहा है। पूरा ही प्रश्न नहीं, वो D1 में बनेगा। श्यामला जी, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना। तो ये मेरा वाक्य है ही नहीं। मैं नहीं, अपने वाक्यों को बड़े अच्छे से समझता हूँ कि मैंने ये चीज कहाँ करवाई होगी, ये D12 में नहीं कराई है। तो पहले तो हमें D12 में, अब पिशाच योग का तो खैर प्रश्न ही खत्म हो गया, क्योंकि वो वहां पे हम नहीं करवाते हैं उसको, ना ही वो बनता है वहां पे। आप अच्छा। इसको D1 से देखा करो, ठीक है। D12 चार्ट हमारे डीएनए का चार्ट है। डीएनए मीन्स हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों के कौन से गुण, कौन सी वीकनेस और कौन सी स्ट्रेंथ हम कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं, है ना। तो वो D12 है, ठीक है। चलिए, हो गया। धन्यवाद। और कौन रह गया? सुमीर जी रह गए? हो गया सुमीर जी का? जी हो गया, हो ठीक है। चुका। हो चुका थैंक है यू बस। गुरुजी। सर मैं कोई नहीं बचा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। मेरे तो एक जब रह गया सर। अगर केतु हो तो है जी, उसको हम कैसे फलित कर सकते हैं? आपकी आवाज कट गई काजोल जी, आप बताइए। सर, चंद्रमा की जड़ में अगर केतु हो जी, तो इसका फलित हम कैसे करेंगे? पहले तो ये बताओ, जड़ आपको किसे समझते हो? 9th। अच्छा, 9। तो सिंपल है कि चंद्रमा वीक हो गया। और ये चंद्रमा वीक क्या इफेक्ट करेगा? मान लीजिए लग्न में चंद्रमा है और 9th में केतु है। कहीं पर भी बैठा हो, मानसिक समस्याएं देता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत देता है, इमोशनल फटीग बहुत देता है। आदमी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा हैप्पीनेस महसूस नहीं करता है, ये चीज है। चलिए। और सर केतु हाँ 9th का, अ, केतु 9th का अगर हम इंडिविजुअली देखें तो जी। वो भी स्ट्रगल तो बहुत ही देता है, क्योंकि 9th नहीं हाउस में बैठा है भाग्य भाव। नहीं, 9th हाउस का केतु अच्छा माना जाता है। अच्छा तो माना जाता है, लेकिन अभी आपने जैसे कहा ना कि जो पाप ग्रह है वो अपना नेचर तो नहीं छोड़ेंगे। तो केतु से क्या साइड इफेक्ट आप महसूस करते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ, बताइए। 9th हाउस में क्या साइड इफेक्ट आएगा? स्ट्रगल ज्यादा, सक्सेस लेट। स्ट्रगल का केतु से क्या लेना देना? हमें बिल्कुल प्रॉपरली चलना है, साइंटिफिक, वो कहते हैं ज्योतिष साइंटिफिक। साइंटिफिक क्यों है ये?
क्योंकि आप स्टेप स्किप करके इधर का इधर, इधर का इधर हम नहीं कर सकते इसको। जी जी केतु जी। से कौन सा स्ट्रगल आ जाएगा? केतु कोई स्ट्रगल नहीं देगा। मतलब किसी भी जगह पे जब पहुंचने वाले होते हैं हाँ वहीं पे रुकावट आ जाती है। हाँ, तो वो रुकावट के लिए अलग चीज देखिए, केतु काहे का रुकावट कर रहा है? वैदिक कहते हैं ना ज्योतिष केतु में केतु। कैंची है, केतु काटता है, चीजों को काट देता है केतु। हाँ तो काजोल जी, ये वाक्य भी मेरा नहीं है। नहीं ये आपका नहीं है सर, हाँ, तो आपका नहीं है। आज शुरुआत में ही कहा कि यूट्यूबर्स एस्ट्रोलॉजर्स का जवाब मेरे पास नहीं है कि केतु पर कैसे सर, काटता है, ये मैं भी पर सर रिसर्च। डाउट, सर डाउट तो आप हमारे गुरुजी हैं, तो हम आप ही से हाँ, पूछेंगे कि इसीलिए हम इसीलिए इसीलिए मैंने गलत। बता दिया, इसीलिए मैंने बता दिया ये तो गलत पकड़े हो हैं? ओके क्योंकि सर, वो मेरा ओके। नहीं है। ये ऐसा जी नहीं, गुरु। अच्छा ऐसा है कि जब मैं कहता हूँ ये मेरा नहीं है, इसका मतलब मैं ये कहता हूँ ये क्वेश्चन जो है गड़बड़ पकड़ के ले आए, इसका जी मतलब ये गुरु जी। होता है ना। क्या होता जी है कि गुरु अब मैं क्या होता हूँ, ये सब वीडियो चले जाते हैं इधर उधर। अब मैं किसी को कोट करके नहीं बोलना चाहता कि कौन इतनी बढ़िया बेवकूफियां दिखा रहा है, तो उसमें अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो लोग कहेंगे कि यार गुरुजी वैसे ही ईगोफुल हो गए। तो मैं ईगोफुल नहीं दिखाई देना चाहता हूँ, पर दिखाई नहीं देना चाहता। जी। चल चलिए। हैं? नहीं सर सर, आपसे भी मेरा एक आपसे छोटा ज्यादा सा क्वेश्चन विनम्र तो था। कोई है ही नहीं। देवांग जी रह गए। राम प्रसाद जी कैमरे में बने रहो, आप भाग रहे हो बीच बीच में, परांठे खा खा के आ रहे हो, तो ये चीज ठीक नहीं है। आप बने रहो यहाँ पे, थोड़ी तपस्या करो। देवांग जी का नंबर है, देवांग जी। हाँ म्यूट पे हैं आप देवांग सर। मेरा एक क्वेश्चन है। अनम्यूट कर लीजिए देवांग जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पर हैं, शायद उनसे हो नहीं पा रहा है। किसी को बुला करके म्यूट पर हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। चलो। हाँ हाँ, हेलो। हो मेरा गए भी हो एक गए हो नमस्कार गए क्वेश्चन हो सर। गए। हाँ हो गए हाँ देवांग जी, अब बताइए। सर, एक आपने बोला था फोर्थ जी जी। भाव में चंद्र बहता हुआ दरिया पैसे का। हेलो। हाँ उसमें आपने जो बोला था कि 200 ग्राम या 2 किलो किलो 400 की जो ग्राम बोले चावल। देवांग जी, 400 हाँ, ग्राम बोला था। चावल में रख के करने का। हेलो। हाँ हाँ। तो उसको तिजोरी में रख सकते हैं कि रसोड़े में, रसोई घर में ही रखना पड़ेगा? रसोई घर में रखो, चावलों की बोरी में। अच्छा। नहीं सर, मेरा फोर्थ हाउस में चंद्र है। मैंने अच्छा। पैसा तो बहुत आया सर, आज तक कोई पैसा बचा नहीं। ने दूसरा, मेरे नाम पे घर भी होता है तो मुझे किराए के मकान में ही रहना पड़ता है। कुछ हाँ, मालूम नहीं पड़ता है यू आर लकी। ऊँचे स्लूप किया है का काय यू आर लकी कि घर होते हुए किराए के मकान पे रहते हो, तो इसका मतलब भाग्यशाली हो देवांग जी। ठीक है हाँ ना। जी, हाँ जी। तो उसको हाँ टेंशन जी, हाँ मत जी। पालो, क्योंकि किराए के मकान पे ओके। रहोगे तो इसका मतलब ये है कि अच्छी जगह रह रहे होंगे, बढ़िया फ्लैट में रह रहे होंगे हाँ या जी, हाँ बढ़िया जी, मकान थ्री में रह रहे होंगे। बेडरूम का मकान है। पच्चीस हाँ। हजार रुपया किराया भी भरता हूँ, आता है। आपने जो बोला ने वैसे हम्म। ही है कि जो बोले बहता हुआ दरिया पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। बस बस बस, फिर टेंशन फ्री रहो। ओके, थैंक यू सर, नमस्कार, पैर छूता हाँ हूँ। राम प्रसाद जी। हाँ जी सर, वो कालपुरुष का स्टूडेंट हूँ। कालपुरुष में हाँ आपने बताया कि डिग्रीज का कोई मान्य नहीं रखते हैं उसके लिए। बट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जब सॉफ्टवेयर लाल किताब है, मैंने ये नहीं लाल कहा किताब में। मान्य नहीं रखता। राम प्रसाद जी यस। दोबारा से सुनिए, मैं जब लाल किताब पढ़ाता हूं तो मैं अस्त ग्रह, वक्री ग्रह, डिग्रियां, ये सब मैं नहीं बात करता हूँ। करेक्ट। मेरा करेक्ट, दैट आई वैदिक का अंडरस्टूड। कोर्स अभी आया है, अभी एक ही क्लास हुई है उसमें। उसमें मैंने डिग्रियों का स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है कि हाँ। डिग्रियों को नो, कैसे समझना है। ठीक है। दैट आई एग्री, आई एम वेरी क्लियर। बट जब मैं वैसे डाउनलोड करता हूँ कालपुरुष का चार्ट, फिर वैदिक से जाता है, वो 0 0 डिग्रीज पे आता है। हाँ तो तो बट ठीक है। तो फिर भी कालपुरुष में ये कौन सा घर जो कालपुरुष चार्ट में दिखता है वही देख लूं बस? तो कोई बात नहीं, जो दिखाई दे रहा है उसको अभी वैसे ही करो, है ना। ठीक है। ओके। हाँ ऋचा जी, बोलिए ऋचा जी, आपका नंबर आ। ऋचा जी, हैंड रेज किया हुआ है आपने, आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू गुरु जी।